जल्दी से रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना फ्री रेडिकल को, और आज मैं आप सबको एक होमवर्क भी देना चाहता हूँ, घर जाना है फ्री रेडिकल्स के ऊपर कम से कम 1 पेज के नोट्स बनाने हैं, अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो आपने आप फ्री रेडिकल के ऊपर रिसर्च करना है और 1 पेज के नोट्स बनाने हैं। फ्री रेडिकल मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो एजिंग और डेथ का काम करते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाती है, उस ऑक्सीजन से एनर्जी बनी थी, लेकिन एनर्जी के साथ साथ फ्री रेडिकल बन जाते हैं, और फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के अंदर डैमेज करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर कई सारी परेशानी का कारण फ्री रेडिकल होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, जैसे जब आप आग जलाते हैं, आग में से चिंगारी निकलती है, और वो चिंगारी जब कारपेट पे गिरती है तो कारपेट को डैमेज कर देती है। इसी तरीके से आग जलने का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का बनना। जब वो एनर्जी बनती है तो चिंगारी निकलने का मतलब है फ्री रेडिकल बनना, और वो फ्री रेडिकल कारपेट पे गिरने का मतलब है वो फ्री रेडिकल से हमारी बॉडी में होने वाला डैमेज। वो फ्री रेडिकल जब हमारी बॉडी पे गिरता है तो हमारी बॉडी को डैमेज करता है। करेक्ट? तो कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोला जाता है, राइट? इसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोला जाता है। अब देखिए फ्री रेडिकल बनते किस वजह से। सबसे पहले यूवी रेस, कई सारी अल्ट्रावायलेट रेस हम जब हमारी किरणें, यूवी किरणें जब हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं, हमारे शरीर के ऊपर पड़ती हैं, तो उन यूवी किरणों के कारण से हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल बनने शुरू होते हैं। पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनने शुरू हो जाते हैं। पेस्टिसाइड, जो हम खाने पीने में जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जब पेस्टिसाइड्स होती हैं उससे फ्री रेडिकल बनने शुरू हो जाते हैं। स्मोकिंग, जब हम बहुत सारा धुएं का सेवन करते हैं उससे कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बनने शुरू हो जाते हैं। फास्ट फूड से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनने शुरू हो जाते हैं। रेडिएशन से हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल बनने क्या होते हैं, रेडिएशन से हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल बनने शुरू हो जाते हैं। अब इन सबसे बचने का क्या कारण है, क्या रास्ता है, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे आप देख पा रहे हैं एक हेल्दी एटम था, बीच में फ्री रेडिकल एकदम गुस्से वाला इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, एंटीऑक्सीडेंट एकदम चश्मा लगा के हीरो की तरह एंट्री करता है और बोले शांत रहो, ये लो मेरा एक इलेक्ट्रॉन, राइट? तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत है, हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है, राइट? अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहला विटामिन ए, ई, सी, राइट, एंजाइम्स और कहीं ना कहीं प्रोटीन्स। 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कहीं ना कहीं प्रोटीन वाले जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, लेकिन जो विटामिन वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती है। इसको कहीं ना कहीं हमें खाने के फॉर्मेट में ही कंज्यूम करना होता है, राइट? अब जब हमारी बॉडी को प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिलते हैं और फ्री रेडिकल की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में क्रिएट होनी शुरू होती हैं, राइट? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, जैसा आप देख रहे हैं, आप कुछ चीज नीचे है मतलब वो कम है, कोई ऊपर है तो वो ज्यादा है। इसमें आप कोई अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मत लगा, फिजिक्स की ज्ञान मत लगाइएगा। मतलब एंटीऑक्सीडेंट जब हमारी बॉडी में कम होते हैं और फ्री रेडिकल जब हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और आज की डेट में जो हम खाना खाते हैं, आज की डेट में हम जो डाइट कंज्यूम करते हैं, उस डाइट के अंदर क्या, उस डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हैं। करेक्ट, राइट? एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है। आज सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट अगर मिलते हैं तो वो मिलते हैं बर्गर के अंदर, उससे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स कहीं मिलते हैं तो वो मिलते हैं पिज्जा के अंदर। अच्छा, मैं उल्टा बोल रहा हूं, कोई बात नहीं। एक्चुअली सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल्स मिलते हैं हमारे आज के खाने में। तो कहीं ना कहीं हमारे आज के खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत कम है और फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से एक इम्बैलेंस हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाता है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है जब हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स बैलेंस हो जाएंगे, ये दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर डिसीजेस जनरेट होना बंद हो जाएंगे। अब हमारी बॉडी के अंदर क्यों हमें एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिलते? आज की डेट में इंसान इतना बिजी है कि अपना काम नहीं संभाल पा रहा, विटामिन अपनी जिंदगी में क्या संभाले? आप सोच के देखिए, 2 बजे बॉस की फाइल संभाले कि विटामिन सी संभाले, शाम को 5 बजे अपना काम संभाले कि विटामिन ए संभाले, रात में 9 बजे अपनी वाइफ की डांट संभाले कि विटामिन ई संभाले। आज लोग इतने बिजी हैं, राइट? अपनी उनकी लाइफस्टाइल इतनी बिजी है कि अपना काम ही नहीं संभाल पा रहे, विटामिन को क्या संभालेंगे? और आज के डेट में आप कई लोग बोलते हैं हमारे दादाजी बहुत हेल्दी थे। अरे दादाजी इसलिए हेल्दी थे, दादाजी के पास ऑप्शन ही नहीं था ना। उनके पास बर्गर पिज्जा का ऑप्शन होता तब देखते कितना हेल्दी खाना खाते। आज की डेट में हमारे पास इतनी अनहेल्दी चॉइसेस अवेलेबल हैं कि घर से बाहर निकलो तो कुछ ना कुछ बेकार खाने का, राइट? उसके बाद जो हम हरी सब्जियां खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। और कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन रखना, चलिए कई लोग मोटिवेट हो जाते हैं, बोलते हैं 4 दिन तो मैं बहुत अच्छा खाना खाऊंगा, 4 दिन तो सैलेड खाते हैं, 5वें दिन से सैलेड बनाने की हिम्मत ही नहीं होती, राइट? फिर वापस बर्गर पे आ जाते हैं, फिर वापस नॉर्मल खाने पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन रख पाते हैं। रेडिएशन से, हमारे फोन से, हमारे लैपटॉप से, कितनी जगहों से न जाने कितनी रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से निकलती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डैमेज क्रिएट करती हैं। इसी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे खाने से नहीं मिलते हैं, इसलिए हमारी बॉडी को फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। मतलब, करेक्ट?
जब आपके टायर में हवा कम हो जाती है तो क्या करते हो आकाश जी? एयर पंप जाके हवा भरवाते हैं, जाके पेट्रोल भरवाते हैं। इसी तरीके से फूड सप्लीमेंट है, जब हमारी बॉडी से हमें रेगुलर फूड नहीं मिल पाता है, रेगुलर विटामिन, रेगुलर अच्छी डाइट नहीं मिल पाती है, तो हम क्या करते हैं? तब कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी को सप्लीमेंट्स देना शुरू करना हमें पड़ता है, जिससे कि हमारी बॉडी को सप्लीमेंट दे, उन सप्लीमेंट से हमारी बॉडी को वो एडुकेट अमाउंट ऑफ विटामिन मिलने क्या हो जाए, शुरू हो जाए। अब देखिए कई सारे लोग हम दवाइयां खाते हैं, देखो दवाइयां छोटे समय में तो हमें बहुत फायदा करती हैं, लेकिन लंबे समय में हमारी जान भी लेती हैं। अगर दवाइयों की बात करोगे, जैसे आपने देखा होगा पेन किलर, एक पेन किलर हमारी आपकी बॉडी से विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B6, फॉलिक एसिड को खा जाती है। स्लीपिंग पिल आपकी बॉडी से विटामिन सी को खा जाती है। एंटीबायोटिक जो कभी कभी हम लेते हैं ना, वो एंटीबायोटिक विटामिन A, C, D, मतलब सब तरीके के विटामिन खा जाता है एंटीबायोटिक। करेक्ट, आपकी बॉडी से सारे के सारे विटामिन को खा जाता है। तो आज की सोच के देखिए कि जो दवाइयां हम अपनी बॉडी को देते हैं ना, वो छोटे समय पे तो हमारी बॉडी में उस परेशानी पे लिपापोती कर देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबे समय पर वो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी पैदा करके एक और बीमारी को क्रिएट भी करती है। अब समझना ये है कि जो हम आज बात कर रहे हैं मेडिसिन की और सप्लीमेंट अलग है। जो आज सप्लीमेंट्स अलग होते हैं, मेडिसिन अलग होते हैं। चलिए आइए एक वीडियो के थ्रू समझते हैं कि सप्लीमेंट्स क्या है। और सप्लीमेंट, they both look the same, so what is the difference? देखिए दवाई और सप्लीमेंट्स दोनों एक जैसे लगते हैं। कई लोग मेरे को पूछते हैं सर उनको जो है ये बीमारी है, सर मैं कौन सी दवाई दे दूं? देखिए आज बायोशेयर के अंदर आप दवाई नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को। आज बायोशेयर के अंदर आप किसी को दवाई नहीं दे रहे। सर वो लोग बोलते हैं सर उनको घुटनों में दर्द हो रहा है, कौन सी दवाई दे दूं? नहीं, आज बायोशेयर का कोई भी प्रोडक्ट दवाई नहीं है, वो फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट मतलब बॉडी में होने वाली न्यूट्रिशन की कमी को वो पूरा करता है और उसकी वजह से बीमारी अपने आप सही हो जाती है। तो दवाई अलग चीज होती है और फूड सप्लीमेंट्स अलग होते हैं। जो आज बायोशेयर के अंदर लोगों को मिल रहा है वो दवाई नहीं है, वो फूड सप्लीमेंट्स है, राइट? तो कहीं ना कहीं आइए दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। There's a lot of confusion about supplements, so let's take a look at how they compare to medicine. The main difference between medicine and supplements are that medical drugs come with chemicals that can possibly unbalance the body, just cover up the problem, while supplements are an extension of our diet and give the right vitamin. करेक्ट। तो इन्होंने क्या बताया कि मेडिसिन क्या है? मेडिसिन कुछ नहीं, कोई केमिकल फॉर्मूला है, एक तरीके की ड्रग है जो आपकी बॉडी में परेशानी को थोड़ी बहुत तरीके के लिए खत्म कर देती है। सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट कोई दवाई नहीं है, सप्लीमेंट एक तरीके का खाना है जो आपकी बॉडी को प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और उस विटामिन और मिनरल की कमी से होने वाली बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। And minerals for the problem at hand and an overall benefit to the body. Well, the fact is that supplements are intended to. कई लोगों को लगता है क्या सप्लीमेंट से बीमारी ठीक होती है? नहीं, सप्लीमेंट से किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है। कोई भी सप्लीमेंट किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है। तो आप बोलेंगे सर फिर बीमारी ठीक नहीं होती, फिर डाइवो जूस पी के इंसान क्या करेगा, डाइवोशेस कैप्सूल खा के इंसान क्या करेगा? बात समझ के देखिए, सप्लीमेंट से बीमारी ठीक नहीं होती है, सप्लीमेंट से बॉडी में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ठीक होती है, और जब न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। Treat any specific health issue. Keep in mind that supplements fill in the nutritional gaps. इन्होंने क्या बोला? सप्लीमेंट फिल इन द न्यूट्रिशनल गैप। सप्लीमेंट हमारी बॉडी के अंदर के न्यूट्रिशन के आने वाली कमी को पूरा कर देता है। अब जब न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो जाएगी तो चेहरा तो चमकेगा, बाल तो अच्छे दिखेंगे ना, मोटापा तो कम होगा ना, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी क्या हो रही है? पूरी कर रही है। और कहीं ना कहीं सप्लीमेंट आपकी डाइट को कंप्लीट कर देता है, तो ऑटोमेटिकली बीमारी आने से रुक जाती है या आई हुई टाटा बाय बाय करके चली जाती है। In a well-rounded diet and nothing more. They help us reach the daily nutritional needs that are tough to meet with food alone. इनका कहना क्या है? फूड सप्लीमेंट हमारी बॉडी में उन न्यूट्रिशंस तक हमारी बॉडी को सप्लाई करने की कोशिश करता है जो अक्सर हम अपने खाने से नहीं पा पाते हैं। Supplements are like one piece of the puzzle in helping us prevent illness, although exercising and eating right are just as. करेक्ट, सप्लीमेंट खाली एक चीज है। अब कई सारे लोग ट्रिमफिट जूस लेने के बाद बोलते हैं सर मैं पतला नहीं हो रहा। अब ट्रिमफिट जूस के बाद अगर 3 गुलाब जामुन खाओगे तो पतले कैसे हो जाओगे? ट्रिमफिट जूस के साथ साथ मतलब सप्लीमेंट के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी इंपॉर्टेंट है और अपनी बाकी खाने को भी ठीक खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से तो सीबकथॉर्न जूस पिया, उधर से 3 बर्गर दबा लिए, वो भी ठीक नहीं है। करेक्ट, तो सप्लीमेंट के साथ साथ बॉडी के अंदर प्रॉपर एक्सरसाइज
और बाकी खाने को भी ठीक रखना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रिमफिट जूस ले रहे हो, तो अगर कोई इंसान ट्रिमफिट जूस ले रहा है तो ट्रिमफिट जूस उसने लिया, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक्सरसाइज भी प्रॉपर रखनी है और उसके साथ साथ उसको अपने बाकी खाने का भी ध्यान रखना है। अब इधर ट्रिमफिट जूस लेकर अगर उधर गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन निपटेंगे तो मोटापा तो बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी ना। अब किसी इंसान ने डायबो जूस लिया, इधर डायबो जूस ले रहा है, उधर इमरती खा रहा है, जलेबी खा रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर डायबिटीज तो बढ़ेगी ना। तो कहीं ना कहीं फूड सप्लीमेंट खाली पजल का एक पीस है, इसके साथ साथ बाकी चीजों को भी सही रखना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं सर किस समय लिया जाए, जूस किस समय लेना है, कैप्सूल किस समय लेना है, किस समय बेस्ट टाइम है जूस को लेने का, किस समय बेस्ट टाइम है केमिकल कैप्सूल्स को लेने का। अब वो आपको इस पर्टिकुलर 30 सेकंड्स में पता लगेगा। The fact is that supplements are always better absorbed with food. When we eat whole foods, our body's digestive system very efficiently takes out nutrients along the way. B vitamins at one point, calcium at another, etc. and excretes much of what's not needed. But when you take a supplement, your stomach acids have to do all the work of dissolving the pill and sending nutrients back out to the various body parts. But when you take a supplement with food, the nutrients in the pill bond with the food and you get the best delivery and absorption. इनका कहना यह है कि जब भी कोई फूड सप्लीमेंट आप लेते हैं तो उस फूड सप्लीमेंट को आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करना होता है। अब आप अगर खाली लेंगे तो आपकी बॉडी को स्पेशली पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर जब आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने से 15 मिनट पहले या खाना खाने के साथ में आप लेते हैं, तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं वो फूड सप्लीमेंट आपके खाने के साथ डाइजेस्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं उस फूड सप्लीमेंट से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। यस सर। राइट, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यस सर। Is ingredients matter. Choosing supplements with the right combination of nutrients is essential for the body to absorb, assimilate, and to function. Make sure the supplements you take are non-synthetic, non-GMO, and chemical-free. कहीं ना कहीं सारे सप्लीमेंट सेम नहीं होते। हमें ऐसे सप्लीमेंट लेने होते हैं जो नॉन सिंथेटिक हैं, किसी सिंथेटिक तरीके से नहीं बने हैं, नॉन जीएमओ हैं और जो केमिकल फ्री हैं। और अच्छी बात क्या है, जो हम सीबकथॉर्न जूस जिस फॉर्मेट में ले रहे हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, कहीं ना कहीं वो सिंथेटिक नहीं है, वो उसके में किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है। राइट, और कहीं ना कहीं वो नॉन जीएमओ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सही फूड सप्लीमेंट्स को भी हम ले रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे फूड सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, लेकिन सीबकथॉर्न कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिक फॉर्मेट ऑफ फूड सप्लीमेंट है। Also make sure that the ingredients come from natural sources and have a good formula. उनका कहना क्या है कि उसके इंग्रेडिएंट्स नेचुरल सोर्सेज से आने चाहिए। तो सीबकथॉर्न जूस तो पूरा ही पूरा नेचुरल सोर्स से आया हुआ है। राइट, Even though we strive to maintain a well-balanced and a healthy diet that includes fruits, vegetables, lean proteins, and whole grains, taking specific vitamins and mineral supplements can help fill the gaps. A lot of healthy foods we eat are also processed and stripped of certain nutrients, so supplements can be very useful. करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा कि सप्लीमेंट्स की बहुत जरूरत है। अब ये सप्लीमेंट्स हमें कहां से मिल सकता है? ये सप्लीमेंट हमें मिल सकता है सीबकथॉर्न के फॉर्म में।